जज साहब, मैं उसी बुनियादी बात पर हूं। मेरी बात शायद शरद कोहली समझ नहीं पाए। जैसे मैं कहूं, मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं, स्पेसिफिक बात करता हूं ठोस प्रमाण के साथ। नोएडा में जो इंजीनियर था जिसके यहां छापा पड़ा है, जिसके लिए हमारे प्रदेश की एक उस समय की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुन लीजिएगा, उनके घर में बच्चे का जन्मदिन होता था है, उसमें 2.5 लाख रुपए के तो तोते पले थे उनके घर में, वो भी दिखते थे, छुपा थोड़ी दिए जाते थे। उनकी घड़ियां दिखती थी 50-50 लाख की, 30-30 लाख की। 5 तारा होटल की कैटरिंग दिखती थी, और राजमहल सा घर अरे रुक जाओ भाई साहब जी, राजमहल सा घर दिखता था। और सारे नेता, अरे रुको भाई, एक बार रुको, अरे रुको भाई, नो नो नो, अभी रोकिए इनकी आवाज। और जज साहब, सारे नेता आते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े, और सारे ब्यूरोक्रेट आते थे बड़े। तब और क्या चाहिए? फिर कम दरख्वास्त कहां ले जाए ननकू और रज्जाक? जज साहब, बिल्कुल, ये बात आपने ठीक उठाई। हाँ कि एक दो बातें मैं कहना चाहूँ जी। एक तो ये जो भ्रष्टाचार शुरू होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आसपास या शासन या तंत्र में लोगों को पता नहीं रहता। शुरुआती जब भी भ्रष्टाचार शुरू होता है तो ये जान लीजिए कि भ्रष्टाचार पलता ही है, वो पुष्पित ही होता है। जब तक इस पैसे की शेयरिंग नहीं होगी तो वो भ्रष्टाचार 1 दिन 2 दिन में नहीं टिक पाएगा। तो वो शेयरिंग से शुरू होता है, 4 लोग 6 लोग जितने लोग भी हो, 10 लोग हो, और उसके देख टॉप तक चले जाते। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है वैसे हिस्सेदार जो बड़े लोग हैं, बड़े खिलाड़ी उससे आते जाते हैं, तो सबको मालूम होता है। अब किसी एक पॉइंट पे वो जाके ये बात खुलता है, चाहे तो भ्रष्टाचार करने वालों में आपस में मतभेद हो, या किसी का पॉलिटिकल वेंडेटा लेना हो, या किसी को फंसाना हो किसी कारणों से, तभी ये खुलता है। अन्यथा इस तरह के भ्रष्टाचार जो सभी शामिल है तो वो खुलता नहीं। जो जैसा आपने कहा कि सारे मिले हैं तो किससे आप शिकायत करेंगे? और ये क्या पता नहीं लगता है कि वो मामूली से एक्सट्रेस जो छोटी मोटी लाख 10-20-50 लाख की एक्सट्रेस होगी, वो स्टाइल बदल गई होगी ना। करोड़ों की जब संपत्ति उसकी आई होगी तो क्या लोगों को पता नहीं होगा कि ये एक्ट्रेस की स्टेटस कैसे इतना बढ़ गया? जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टियां होने लगी होंगी, बड़े बड़े होटल में जाने लगे होंगे लोग, बड़े बड़े लोगों से। अरे बातचीत की स्टाइल बदल जाती है, गाड़ियों के जिस गाड़ियों चलते हैं लोग वो बदल जाता है। तो ऐसा नहीं, सबको पता रहता है। यही हमारे जो हम कह रहे हैं कि जो हमारी दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन भ्रष्ट है, राजनीतिक भ्रष्ट है, ये बिजनेसमैन भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। लेकिन एक सारी एजेंसियां बनी हुई हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए, और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार का समय समय पर लगातार पता लगाने के लिए। उन एजेंसियों का क्या हो जाता है कि हमारे ये जब भी इस तरह के भ्रष्टाचार वाली इतने पैसे आए तो सबसे बड़ा सवाल है कि जितनी एजेंसियां जांच करने वाली या भ्रष्टाचार के बारे में पता लगाने वाली एजेंसियां हैं वो कहाँ थी? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? जिनका काम ही है कि पता लगाते रहे कहाँ। तो ये जो एजेंसियां हैं वो जितना काम कर रही हैं गलत, सबसे बड़ी बात है इन एजेंसियों को कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी में किसी एजेंसी का नाम नहीं आया जो एजेंसी जहाँ भी आप देखें उन एजेंसियों को, वो एजेंसी बल्कि और खुश रहती है, पैसा मैंने ये पता लगा लिया और पैसा कमाने में लग जाती है। वो उस कृत्य में लगी हुई है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, और इसी नाते ये बार बार होता रहता, बार-बार ये बात होती है। जी बिल्कुल ठीक बात। पांडे जी ने जो बात कही उसमें मैं इशारों में एक बात और जोड़ दूं कि नाम लेना तो ठीक नहीं है, कानूनी दांव पेच बड़े विचित्र हैं देश में, लेकिन कोई ऐसा स्तंभ नहीं जिसमें आप जाइए और बैठ के बाहर चाय पीजिए और पूछ लीजिए कि भैया फला क्या काम है, सेटिंग कौन करा देगा और क्या लगेगा। 5 मिनट में उपयुक्त व्यक्ति तक आप पहुंच जाएंगे। पांडे समझ गए होंगे मेरी बात। देश में ये परिस्थिति चल रही। रितु सिंह, एक बात ठीक है कि पकड़ा गया, लेकिन जो बात पांडे जी उठा रहे हैं उस बात को मैं और स्पष्ट करके पूछता हूं
इतना पैसा इकट्ठा कैसे हो गया जब देश में तमाम एजेंसियां इसी बात की तनख्वाह ले रही हैं कि भाई ये क्या करती, बोले ये सूंघती रहती हैं सब जगह ताकि कहीं कोई पैसा इकट्ठा ना करे नियम कायदे के विपरीत। क्या पकड़ा गया ठीक है, लेकिन सवाल ये है 50 करोड़ 100 करोड़ ये इकट्ठा कैसे कर लिए? एक दिन का काम तो है नहीं। तो फिर वो एजेंसियां क्या कर रही थी? बीच में अंताक्षरी खेलने लगती हैं लूडो। रितु सिंह जी, ये सही बात कही सर आपने कि क्या एजेंसी भी कभी कभी मतलब जब हम इन सब चीजों को सोचते हैं जिस तरह आपने बताया, तो एजेंसियां भी क्या करती हैं? क्या वो बैठी रहती हैं? क्या वो देखती नहीं है? क्या आंख बंद कर चुकी होती हैं कि एक दिन में तो कोई इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, कोई इतना बड़ा लोग घोटाले करते हैं। तो ये इतना पैसा जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं 50 करोड़ से ज्यादा, और मेरे को लगता है कि और भी पता नहीं कितना इनके पास पैसा होगा, कितनी ज्वेलरी होगी कि जो इतने बड़े बड़े मतलब बॉक्स में इतना सामान गया है। तो ये सारी चीजें एजेंसियों पर भी उंगली तो उठती है कि वो भी क्या कर रही हैं। इस देश में एक तरफ आप देख रहे हो कोरोना की वजह से गरीब आदमी की क्या हालत हुई और बड़े लोगों के पास इस तरह का जो काला धन निकल रहा है, तो सोचने वाली बात तो है ही। बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष। और कोई भी, मैं कहती हूँ किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा अगर ऐसा पकड़ा जाता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी लोगों को, अगर हम लोग ये नहीं सोचेंगे तो शायद कार्रवाई भी नहीं ठीक से होगी और फिर मामला भी ठंडा ही पड़ जाएगा और कुछ दिन बाद लोगों करप्ट जो होंगे वो भ्रष्टाचार करना छोड़ेंगे ही नहीं। जी ठीक बात है। रितु जी ने जो बात कही वो बात सभी ने कही, ओंकार भाई ने भी वही बात कही, कड़ी कड़ी निंदा, कड़ी कार्रवाई। लेकिन मैं एक बात कही कि अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा कि ये कड़ी कार्रवाई से ये प्रक्रिया नहीं रुकेगी ना। हम कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, ठीक है, फांसी थोड़ी दे दोगे, हम 500 करोड़ इकट्ठा करेंगे, कड़ी कार्रवाई में शामिल हो जाएंगे, करवा लेंगे अपने खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ पकड़वा देंगे। फिर इसके लिए जड़ में मट्ठा डालना होगा। अमिताभ तिवारी, ऊपर से मामला चलता है, यही शीर्ष से ही मामला चलता है। जो एजेंसियों में लोग हैं जिनके लिए मैंने अभी कहा कि बीच बीच मध्यकाल में क्या लूडो खेलने लगते हैं या पिक्चर देखने चले जाते हैं, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं देश के आदिकाल से आज तक, उन सबके रहन सहन को भी तो एजेंसियां देखती हैं क्या? उनके बाल बच्चों के रहन सहन को देखती हैं क्या? और इन एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनसे नीचे वाले अपने अधिकारियों के बाल बच्चों के रहन सहन को भी देखते क्या? जी। तो कौन किससे कहे? उसी कुएं का पानी तो सब पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। कहीं कोई रार फंस गई, टकराव हो गया तो किसी को नाप दिया, वरना तो गंगा बह रही है, खाओ पियो निकल जाओ। अमिताभ तिवारी जी, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम में लोग जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। दूसरा, हमारी जो एजेंसीज हैं वो फ्री नहीं है, उनके पॉलिटिकल बॉसेस हैं, जैसा आपने कहा, सीबीआई की, होम मिनिस्ट्री है, पुलिस तंत्र जो है उसका भी हर स्टेट में जो होम मिनिस्टर है उसको रिपोर्टिंग होती। तो ये लोग खुद से कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस ब्यूरोज भी जो है स्टेट यूनिट्स की, वो भी खुद से कुछ खास फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि अगर आपने किसी से कुछ पंगा ले लिया तो अगले दिन आपका ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो वो भी कोई, अब उसमें से पूरे सिस्टम में जरूर ये होता है कि 1-2 लोग होते हैं ईमानदार, 4-5 लोग, अब वो बेचारे हर 6 महीने में ट्रांसफर होते रहते हैं। खेमका जैसे कहाँ गए बेचारे वो? आज एक समय पे इतना ज्यादा शोर मचा था, आज भाजपा सरकार भी आ गई, 8 साल से भाजपा की सरकार है, बट फिर भी उनका ट्रांसफर होता रहता है, क्योंकि सिस्टम में वो 1-2 लोग हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन अब वो 1-2 लोग भी पूरे सिस्टम को हिला नहीं सकते, क्योंकि एक तंत्र जो है वो पूरा का पूरा सेट है। क्योंकि पुलिस विभाग में भी जो बड़े लोग हैं उनको भी जो मलाई पोस्टिंग है, जैसे मंत्रालय में भी मलाई पोस्टिंग होती है कि भाई जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का सबसे ज्यादा बजट है वो मलाई बजट है, उसी तरह से एसपी डीएसपी में भी आपको पता ही होगा, जिस जिले में ज्यादा केसेस होते हैं वो जो जिला है उसका जो पद है उसका वो मलाई पद है, उसके लिए मारामारी होती है।
तो हर जगह हर एक पद के लिए हर एक इसके लिए बोली है। और क्योंकि ये सारे पद बिक रहे हैं, आप जब उस पद पे बैठते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट उस पोजीशन पे बैठने के लिए दिया होता है, आप रिकवरी करने में लग जाते जी। हैं। अब आज पार्थ चैटर्जी 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि अगले 5 साल बाद उनको चुनाव लड़ना है, और हम सबको पता है कि चुनाव में कितना खर्चा होता है जी। छत्तीसगढ़ जैसे गरीब से गरीब राज्य में भी, जहां पे लिमिट 40 लाख की है, एक कैंडिडेट अमूमन, क्योंकि मैं तो बहुत काम करता हूं, आपको जी। ज्यादा पता होगा, जी जी 5 करोड़ रुपए खर्च करता है करता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में। करता है। हाँ। साउथ इंडिया में 20 से 25 करोड़, महाराष्ट्र में 20 से 25 करोड़, मतलब लिमिट का 100 गुना। 100 गुना। इसीलिए मैंने तो कहा ये चुनावी शपथ पत्र और आईटीआर, इनको पढ़ना और चंपक पढ़ना बराबर है। जैसे चंपक पढ़ 100 लो गुना है। हंसने के लिए, या इनको पढ़ लो, बात बराबर है, उनका कोई मतलब नहीं। ओंकारनाथ जी, बात वहीं पर आके खड़ी हो जाती है, जिसको चेक करना वो भी अपनी तनख्वाह से 5 गुना ज्यादा शरीर पर धारण किए है, ठीक, जिसको चेक करने का राइट की जिम्मेदारी है, और जिसको चेक होना है वो भी अपने शरीर पर 5 गुना धारण किए है क्या? तो कौन किसको चेक करेगा? बहुत सही बात आपने कही जी। और तिवारी जी ने जितना कहा मैं टोटल उससे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि ये वाकई में स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये राजनेताओं का, जो सरकार चला रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि कैसे इसको रोकें। वो ये सोचे किस तरह से इसको रोका जाए, कैसे चुनाव को सस्ता बनाया जाए, जो चुनाव में 5-5 करोड़ खर्च हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। इन सब चीज़ों पे जब तक हम चुनाव आयोग के साथ बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ ये भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाएगा। और जब सरकारें पॉलिटिकल वेंडेटा पे आ जाती हैं कि हम जिसको चाहे परेशान करें और जिसको चाहे छोड़ते रहें, तो अब उदाहरण के लिए आप देखिए, ईडी के पास अब तक 5422 केसेस हैं, जिसमें कुल 25 लोगों को उन्होंने दोषी पाया और 19 पर एफआईआर की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप पकड़ के 4 आदमियों को डराइए और कोई से एक्शन मत लीजिए और अपना उल्लू सीधा कीजिए। तो ये तरह की चीजें जब होंगी तो सरकार चाहे जितनी भी सख्त बने, वो ड्रामा करती है, वो कुछ कर नहीं सकती। उसको चाहिए सामने निकले, ईमानदारी के साथ आए और सबको बिठा ले, अपोजिशन को भी बिठा ले, अधिकारियों को भी बिठा ले, चुनाव आयोग के साथ बैठे, किन किन चीजों पे हम चुनाव को सस्ता कर सकते हैं, कुछ ऐसी रूपरेखा बनाए। और जब चुनाव सस्ता हो जाएगा भाई साहब, तो मैं आपसे कहता हूं कि इन सारी चीजों पे लगाम कस जाए।